इस समय हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग की टनल नंबर 15 में हैं। T15 की अगर हम बात करें तो गौचर के नीचे से होकर यह टनल जाती है। तकरीबन 7.5 किलोमीटर लंबी यह टनल है। आखिरकार इसमें क्या काम चल रहा है, क्या स्थिति है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आरवीएनएल के अधिकारी हैं। ये सीधा उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और पोस्ट क्या है? मैं उमेश दांगी, डिप्टी मैनेजर आरवीएनएल। तो यहाँ जब हम टनल 15 की बात करते हैं, पहले तो ये बताइए चैलेंजेस क्या क्या थे इस टनल को लेकर? सर, ये टनल हमारा जो गौचर से स्टार्ट होकर गोलतीर तक ख़त्म होती है सर ये। और गौचर ये टनल जो T15 है, ये गौचर टाउन है उसके नीचे से गुजरती है। और इसमें ओवरबर्डन बिल्कुल गौचर टाउन के नीचे 15 से 20 मीटर का था। और पूरा सॉइल सेक्शन था यहाँ पे, पूरा जो स्टाटा था वो पूरा आरबीएम मिक्स सॉइल था। तो इसमें हम पूरा ऊपर भी हमने मॉनिटरिंग करी, इसके ग्राउंड के ऊपर जहाँ पे भी सेटलमेंट जो हैबिटेशन है लोकल्स का, और टनल के अंदर भी मॉनिटरिंग करी और पूरा पाइप प्रूफ के साथ हम गए हैं। और इससे थोड़ा आगे जाके हमारा एक गौचर नाला मिलता है जिसके नीचे से टनल केवल 1 मीटर से भी कम ओवरबर्डन है। तो वहाँ पे हमने टनल को क्रॉस करने के लिए वहाँ पे गौचर नाले के ऊपर हमने ओवरबर्डन को जनरेट किया और वहाँ पे 2.2 मीटर तक की कंक्रीट लेयर डाल के उसके इसके नीचे से टनल लेकर गए। और उस पर हमने एक अच्छी तकनीकी के साथ, क्योंकि वहाँ पर हार्ड रॉक थी, तो अच्छी तकनीकी के साथ फुल सेफ्टी के साथ वहाँ पे ब्लास्टिंग पैटर्न इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वहाँ पे एक एनएच का ब्रिज भी है और लोकल सेटलमेंट भी है, लोकल हैबिटेशन भी है वहाँ पे। तो उसको अफेक्ट ना करते हुए हमने पूरी टनल को वहाँ पे पार्ट पार्ट में ब्लास्ट करके वहाँ से ब्रेक थ्रू किया है। और गौचर नाले का जो स्ट्रेच था हमारा वो 40 मीटर था सर। 40 मीटर में हमारे टनल के बीच में 0 से लेके 1 मीटर तक का ओवरबर्डन था। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे यही था, ये गौचर इसको टनल को एक्सीवेशन के टाइम पे ब्रेक थ्रू कराने के लिए। और अभी हमारा इसमें फाइनल लाइनिंग चल रही है और 7.5 में से 4 किलोमीटर की लाइनिंग हो गई है। और इस टनल को हम दिसंबर 27 में, इसमें 26 में ख़त्म कर देंगे सर। नंबर 26 तक इसका अंदर का काम खत्म हो जाए। जी जी। अच्छा, जैसे जब इस तरीके की टनल होती है और खास तौर पर जब आप इसमें गैंट्री लगाते हैं, जरा गैंट्री को समझा दीजिए, गैंट्री होती क्या है? सर, ये गैंट्री ये हो, जब फाइनल लाइनिंग करने के लिए एक हमारा एक तरीके से, जैसे हम कई जगह ब्रिज वगैरह में शटरिंग लगाते हैं एक तरीके से, तो वही एक मूवेबल शटर है। ये गैंट्री को हम एक तरीके से मूवेबल शटर बोल सकते हैं, जिसको हम फिट करके इसमें जो शॉर्टकट के और फाइनल फिनिश लाइन के बीच में जो कंक्रीटिंग करना होता है उसको हम कंक्रीट करने के लिए हम ये गैंट्री यूज़ करते हैं सर। तो गैंट्री जब एक बार तैयार हो गई और इसमें आपने कंक्रीट भर दी, तो उसके बाद सेटिंग में कितना टाइम लग जाता है? सेटिंग में सर इसका हम 8 से 9 घंटे लग जाते हैं सर। उसके बाद देन हम उसको शटर को डाउन करके दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट कर देते हैं सर ये। तो ये गैंट्री इसी तरीके से जहां जहां जरूरत है वहां वहां पर हम कह सकते हैं कंक्रीटिंग का काम करती है। तो अभी जैसे ये कंक्रीटिंग यहाँ पर हो चुकी है, अब ये शटर या हम कह सकते हैं गैंट्री आगे जाएगी? हाँ, ये गैंट्री जब लाइनिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद बीच में कुछ जहाँ पे क्रॉस पैसेज हैं हमारे, वो जंक्शन की लाइनिंग बची रहती है, तो उसको करते करते ख़त्म करके उसको डिसमेंटल कर देते हैं सर गैंट्री को बाद में। अच्छा, ये जो दूसरी जगह पर जो दिख रहा है, ये यहाँ पर अब गैंट्री जाएगी? हाँ, यहाँ पर ये रेनफोर्समेंट बाइंडिंग का काम चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे रेनफोर्समेंट बाइंडिंग का काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे गैंट्री फिक्स करेंगे और उसके बाद उसमें कंक्रीट पोरिंग करेंगे सर। अच्छा जी, ये 7.5 किलोमीटर लंबी टनल है, तो इसमें स्केप टनल भी बनाई गई होगी? स्केप टनल भी है, 7.5 किलोमीटर की ही स्केप टनल है इसमें पैरेलल। तो उसकी भी लाइनिंग हमारी 4 किलोमीटर हो चुकी है, उसमें भी 3.5 किलोमीटर लाइनिंग बची हुई है अभी। अच्छा, जब इस तरीके के दूर दराज इलाके में लोग काम करते हैं और खास तौर पर इस तरीके के प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं, तो क्या फीलिंग आती है? फीलिंग ये है कि एक तरीके से हम एक यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के लिए एक बहुत ही सुनहरा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम बना रहे हैं। तो एक तरीके से एक उसमें देशभक्ति की भावना भी रहती है कि हम एक देश के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे एनएच में काफ़ी जगह लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं, तो हम एक सेफ़ पैसेज का निर्माण कर रहे हैं जिससे लोग यहाँ यात्रा सीजन में भी और बाकी टाइम में भी एक सेफ तरीके से ट्रैवल कर पाएँ सर यहाँ पे। तो यहाँ पर डांगी जी आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद सर। डांगी जी जो कह रहे हैं हमारे दर्शक समझें, आपने देखा होगा रेलवे कहती है आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो पहाड़ पर आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपके लिए परेशानी ना आए, इसके लिए भारतीय रेलवे काम कर रही है। आरवीएनएल उसमें तमाम प्रोजेक्ट्स में जगह जगह पर मॉनिटरिंग कर रही है, एक एक चीज को
अपनी निगरानी में करवा रही है। तो यहाँ पर अगर 125 किलोमीटर लंबे रास्ते की बात करें तो जगह जगह टनलिंग का काम, या हम कह सकते हैं ब्रेक थ्रू, ज्यादातर टनल्स में हो चुका है, कुछ टनल्स में अभी बाकी है, लेकिन जल्द ही वह काम भी पूरा कर लिया जाएगा। और फाइनल लाइनिंग का काम चल रहा है। यह काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर ट्रैक बेड डाला जाएगा। बीएलटी ट्रैक बिछना है तो उसके लिए भी टेंडर सब फाइनल हो चुके हैं, कंपनियां तय हो चुकी हैं और वो काम जल्द ही शुरू कर देंगी। कई जगह पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि रेलवे लाइन भी आ चुकी है, यानी तेजी से इस प्रोजेक्ट को पूरा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गौचर, उत्तराखंड।